हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकील डीडी। आप देख रहे हैं अकील डिज़ाइनर ड्रो कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स। दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ चुका है कि आज का हमारा टॉपिक है कि 2020 में हम अपने पैन कार्ड में फादर का नाम करेक्शन कैसे कराएं। यानी आप फादर का नाम आपका चेंज है, सर नेम या मिडिल नेम, जो भी आपका स्पेलिंग में गड़बड़ है तो आप उसे चेंज कैसे कराएं। दोस्तों हाँ, ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले क्या करें कि आप जो है अपना एक क्रोम ब्राउज़र खोल लें। तो दोस्तों आप अगर जो है अपने फादर का, इसी तरह अपने मदर का या फिर अपना जो है अप्लाई किए होंगे, तो सिंपली अगर आपका स्टेटस चेक करते हैं तो अगर आपका रेडी हो गया है या फिर आपका प्रोसेस में है तो वहाँ पे लिखा हुआ दिखाएगा कि योर रिक्वेस्ट जो है इन अंडर प्रोसेस, कि आप जी हाँ, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो सिंपली आपको दिखाएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है, आपने जो अप्लाई किया है वो अंडर प्रोसेस है, उसमें भी काम चल रहा है। अगर वो कंप्लीट हो गया है तो सिंपली आप जो है ई-केवाईसी यानी कि आपको जो है एक डिजिटल पैन कार्ड जो है आपके जो जीमेल आईडी है उसमें जो सेंड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पैन कार्ड आप करेक्शन कर रहे थे, फादर का नाम करेक्शन कर रहे थे या फिर किसी नाम अपने सरनेम या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह का करेक्शन कर रहे थे और आप जो स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ सिंपली ये लिखा हुआ दिखाता है, योर रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड एंड ऑप्शन या करेक्शन पैन डाटा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एट पैन होल्डर डिटेल्स प्रोवाइड बाय यू इन द एप्लीकेशन डू नॉट मैच विद पैन होल्डर डिटेल्स इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सिंपली यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको जो है आपने जो फॉर्म भरा है, आपने जो डिटेल्स दिया है, वो जो इनकम टैक्स में जो डिटेल है उससे मैच नहीं हो रहा है, आपको जो डिस्क्रिपेंसी का इशू आ गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यानी कि आपको डिस्क्रिपेंसी लेटर का इशू आ गया है तो अब आपको क्या करना है, हम क्या करें। सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है दोस्तों, ये बड़ी खबर है 2020 में कि आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप यानी कि पुरुष या फिर जो है लड़का जो अगर अप्लाई कर रहा है, ऑनलाइन किया है, तो उसका जो कोई सर्टिफिकेट है या इसी तरह कोई दूसरा अन्य डॉक्यूमेंट है जिसमें फादर का नाम सही लिखा हुआ है, तो वो क्या करे, एक आवेदन पत्र लिखे, आयकर विभाग को आवेदन पत्र लिखे जिसमें यह दर्शाए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, लेकिन पिताजी का नाम पैन कार्ड में गलत था, जो मुझे इस ज़रूरत के लिए या फिर इस काम के लिए सुधारना है। तो आप जो है उसमें यह आवेदन पत्र लिखें, उसमें आप अपना जो है साइन कर दें। इसी तरह जो आप क्या करें कि जो डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी, इसी तरह आधार कार्ड, तो आप दोनों को साथ मिलाकर आप NSDL या फिर आप जिस पोर्टल से आप जो है, हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि सिंपली आप जिस पोर्टल से आपने जो है ऑनलाइन किया था, जिस वेबसाइट से, अगर आप UTI से किए हुए हैं या फिर NSDL से किए हैं, तो आप उसी के पता पर आप जो है बाय कोरियर या बाय पोस्ट भेज दें। इससे क्या है कि आपका जो है पैन कार्ड हफ्ता से 15 दिन के अंदर जो है रेडी होकर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जो कोई महिला है जिनकी शादी हो गई है, उनका सरनेम चेंज करवाना है, या फिर कोई महिला है जिनका फादर नेम करेक्शन करवाना है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है अगर उनके पास जो है कोई जो है डॉक्यूमेंट है जिसमें बाप का नाम दर्शा रहा हो, जिनमें पिता का नाम दर्शा रहा हो, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपना सर्टिफिकेट अगर 8 का हो या 9th का हो या 10 का हो वो भेज दें और उसके साथ जो है एक आवेदन पत्र लिख दें, तो इससे जो है आपका काम बन जाएगा और वो बिल्कुल जो है पैन कार्ड बन के आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप में से, आपके मम्मी में से या कोई ऐसी औरत है जो पढ़ी हुई नहीं है, जिनके पास कोई जो है ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है, सपोज आधार या वोटर आईडी, जिनमें जो है उनके पिता का नाम दर्शा रहा हो, क्योंकि पैन कार्ड में पिता का नाम होता है, तो हमें क्या करना है, सिंपली जो है एक जो है फॉर्म आता है जो आप सुन रखे होंगे कि अनेक्शरी ए फॉर्म, इस तरह का एक फॉर्म आता है, तो आप वो फॉर्म डाउनलोड कर लें। आप उससे डायरेक्ट जो है गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप उससे जो है NSDL के पोर्टल से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली उसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। चलिए हम आपको ओपन करके दिखला देते हैं। तो ये है वो ऐप, ये है वो फॉर्म। तो ये वो फॉर्म है, जब हम यहाँ देखते हैं तो इस तरह का कुछ फॉर्म आता है। दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है वो हम
देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट टू बी यूज्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, म्युनिसिपल काउंसिलर और गजेटेड ऑफिसर। दोस्तों यहाँ पे सिंपली ये बता रहा है कि इस फॉर्म को वही प्रमाणित कर सकता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर मेंबर ऑफ असेंबली हो या फिर गजेटेड ऑफिसर में आता हो। जी हाँ दोस्तों, गजेटेड ऑफिसर जैसे सपोज तालुका यानी तहसीलदार, या इसी तरह जो है बीडीओ, सीओ, या अगर जो आपके ब्लॉक में रहते हैं, इसी तरह जो है आप ये समझ लें आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं, इस तरह के जो है ये गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ कि आप अगर किसी विलेज में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं जहां आपका पंचायत है, जहां आपका जो मुखिया है, तो आप क्या करें। हाँ दोस्तों, आप जो है अपने मुखिया से या अपने ग्राम सेवक या अपने पंचायत सेवक से आप जो है इस फॉर्म को अटेस्ट करवा सकते हैं, इस फॉर्म को प्रमाणित कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको ये करना है कि आप जिससे भी करवाएं उनका जो है जो ऑफिशियल आईडी है, यानी जो उनको जो अपना आईडी कार्ड मिला है, उसकी जो है एक फोटो कापी साथ में ले लें। और इसके प्रमाणित करवाने के साथ सिंपली आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ इसके बगल में सिंपली ये बॉक्स में आपको फोटो नहीं चिपकाना, बल्कि इसके बगल में एक फोटो चिपकाना है। इसके फोटो चिपकाने के बाद सिंपली फोटो में क्रॉस करके जो है वो स्टेज कराना है और वो मोहर मरवाना है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म उसी तरह भरना है। ये फॉर्म यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे ऊपर जो आई हैव बीन सर्टिफाइड दैट आई नो शी, या फिर इसी तरह जो है आप लिखेंगे श्रीमती या कुमारी, जो भी आपको लिखना होगा आप उनका नाम लिख देंगे। ये डॉटर ऑफ यहाँ पे ये सन ऑफ लिख देंगे। इसी तरह जो है आप यहाँ पे फादर नाम जो आधार कार्ड के मुताबिक है एड्रेस सब लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये है, ऑफिस एड्रेस के बाद है प्रीवियस नेम इन द केस ऑफ चेंज इन नेम। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर नाम को चेंज करवाना हो तो यहाँ पे प्रीवियस से पहले एक कॉलम नीचे बनाएंगे, तो लेकिन प्रीवियस से पहले यहाँ पे लिख देंगे अप्लीकेंट प्रीवियस नेम, और फिर यहाँ पे जो है लिख देंगे। अगर फादर का नाम चेंज कराना हो तो इसी के नीचे एक कॉलम बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फादर अप्लीकेंट फादर प्रीवियस नेम, फिर वहाँ पे प्रीवियस नेम यहाँ पे लिख देना है। और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है डेट डाल देना है, प्लेस डाल देना है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर, फुल नेम, डिजिग्नेशन ये जो है वो अपना कर देंगे और अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। तो सिंपली इसको अटेस्ट कराने के बाद आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। और आप जिनसे भी कराने, अगर आप विलेज में हैं तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आप अगर विलेज में हैं तो आप अपने मुखिया या ग्राम पंचायत या ग्राम सेवक से भी करा सकते हैं। वहाँ से कराकर आप जो है इनको जो है आप जिस पोर्टल से बना रहे हैं वहाँ पे उनके वेबसाइट, जिस वेबसाइट से बना रहे हैं आप वहाँ पे जो है बाय कोरियर या बाय पोस्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह।